हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी लोगों को हम आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कुछ अर्थमेटिक के बारे में बता रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशतता। इसको कई पार्टों में हम डिवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा। आपको निश्चित रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो सब हम आपको क्लियर करवा देंगे। आज हम शुरुआत करते हैं प्रतिशतता की। सबसे पहले हमको जानना है कि प्रतिशतता होती क्या है। नाम से ही क्लियर है इसका, प्रतिशतता। वो भिन्न जिसका हर 100 हो वो प्रतिशत होता है। जैसे प्रतिशत के बारे में देखिए, हमने लिखा जैसे कि 5%। इसका मतलब हो गया 5/100। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। इसका मतलब हो गया 1/20। दशमलव में लिखना चाहें तो हो जाएगा 0.05। किसी भी संख्या में यदि प्रतिशत लगा है, प्रति माने 1, शत माने 100, मीन्स उसको हम अगर 100 से भाग कर दें तो प्रतिशत हमारा भिन्न और दशमलव में परिवर्तित हो जाएगा। फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, जैसे हम लेते हैं 12.5%, 12.5/100। सबसे पहले हम एकदम नीचे से आपको फंडामेंटल वे से चल रहे हैं आपको, जिससे आपको प्रतिशत में कोई आगे समस्या न हो। आधारभूत संकल्पनाएं अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आगे चल के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़े से कठिन प्रश्न आते हैं उनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। 12.5%। पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये हमको समझना है। तो हमने बताया प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। किसी भी संख्या में, चाहे दशमलव की हो, चाहे पूर्णांक हो, किसी भी संख्या में, चाहे भिन्न में हो, अगर उसमें प्रतिशत लगा है तो उसे हमें 100 से भाग करना है। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है, इसलिए हमने बताया 12.5% का मतलब हो गया 12.5/100। दशमलव आपका खत्म हो जाएगा। दशमलव के बारे में हम आपको विधिवत आवर्त दशमलव और दशमलव के लघुत्तम महत्तम मुख्य चीज़ें बता चुके हैं। इसको हम काट सकते हैं। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 5 एकम 5 8, 1/8। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। क्लियर? अब अगर इसे हम दशमलव में व्यक्त करें तो मालूम है आपको 0.125। सीधे 12.5 को 100 से भाग कर दें, 0.125 आ जाएगा। भिन्न में भी बदल सकते हैं आपको। तो ये एकदम सामान्य बात रही। हमने आपको एक दशमलव का बताया, इसमें बहुत अधिक हमें बताने की जरूरत नहीं। आप लोग कुछ बहुत पहले से ही प्रतिशत के बारे में जानते हैं। अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो बदलने के लिए संख्या या तो हमारी भिन्न में होगी या दशमलव में होगी। तो जैसे हमें 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हमें मालूम है कि अगर किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसे हम 100 से गुणा करेंगे। जब प्रतिशत आपका बटे 100 होता है तो प्रतिशत बनाने के लिए वही उल्टा काम, 100 से गुणा। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत बनाना है, किसी भी भिन्न को बनाना है, किसी दशमलव संख्या को बनाना है तो क्लियर है आपको उसे 100 से ही गुणा करेंगे। गुणा कर दिया हमने, 20 दूनी 40%। 0.08
को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 0.08 गुणित 100 आ जाएगा आपका 8%। हमने दशमलव भी ले लिया, भिन्न भी ले लिया। क्लियर हो गया आपको कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अगर संख्या हमारी डेसिमल फ्रैक्शन में या आपके फ्रैक्शन में दी हो, भिन्न में हो या दशमलव भिन्न में हो, तो उसे हम जो है प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। 25 का 5% बदलिए, 25 का 5% निकालिए। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, सामान्य सी बात है। 25 गुणित 5/100। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम समझते हैं कुछ प्रतिशत से गुणा कर देंगे। प्रतिशत का मतलब हम सीख चुके हैं कि बटे 100 होता है। तो आपका ये हो जाएगा 25 पंचे 125 बटे 100 बराबर आ जाएगा 1.25। ये एकदम सामान्य बात है, प्राय सभी बच्चे हमारे कर लेते होंगे। प्रश्न उस जगह उठता है जब देते हैं कि किस प्रतिशत आपको नहीं दिया है, प्रतिशत आपको निकालना है। तो लिखा जैसे है आपका कि 1 घंटा 1 दिन का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ऐसे प्रश्नों में हमें ध्यान ये रखना है कि का जो है वो बटे में होगा। जिसका निकालना है 1 दिन का, किसका निकालना है, 1 घंटे का। 1 घंटा बताना है 1 दिन का कितना प्रतिशत, तो जिसमें का लगा है वो निश्चित है आपका जो है नीचे होगा। 1 घंटा बटे 1 दिन, चूंकि 1 घंटे में है तो दिन में 24 घंटे होते हैं और 100 से गुना कर देना है। इस प्रश्न को हमने इसलिए तो प्रायः मिनट में, घंटे में, 1 दिन के लिए प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। 1/24 के हुआ 1 दिन का निकालना है तो नीचे हुआ 1 दिन, 1 दिन मीन 24 घंटे और 1 घंटा ऊपर हो जाएगा। तो जब का जहाँ लगा है वो आपका बटे में रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है परमानेंट, क्योंकि लिखने के तरीके में कहीं भी डिफरेंस हो सकता है। पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4 छक 24, 25, 25/6, 25/6%। अब जैसे पहले लिख दें कि 75 का 5 कितने प्रतिशत है। हमने भाषा बदली है थोड़ी, तो आपको का ध्यान रखना है। का कहाँ लगा है, 75 में, तो क्या बनेगा 5/75 गुणित 100। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। इसलिए क्योंकि हमने बताया जहां पर का लगा है वो नीचे होगा और जिसका निकालना है वो तो ऊपर होगा ही होगा। अगर आपको भाषा में कहीं संदेह हो तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि का वाले को नीचे कर देंगे। तो इस तरह से आपका बन जाएगा 25 3 75, 25 चौको 100, 20/3%। यह लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको, चाहे जैसा प्रश्न आए। कभी कभी प्रश्नों में इस तरह भी दे सकते हैं आपको कि अब सामान्य स्थिति के प्रश्नों में एकदम अंतिम बात में आते हैं। आपको प्रतिशत निकालना क्लियर हो गया, प्रतिशत दिया है तो संख्या निकालनी क्लियर हो गई, प्रतिशत का तात्पर्य क्या है ये क्लियर हो गया, प्रतिशत कैसे बदलते हैं ये क्लियर हो गया। अब जैसे कि आपके प्रश्नों में दिया है कि कह दिया गया कितने का या यक्ष का कह सकते हैं 16% बराबर 8 है। अब इसमें प्रतिशत दिया है, प्रतिशत का मान दिया है, आपको किस संख्या का वाली संख्या निकालनी है, अंतिम चीज।
तो इसके निकालने के लिए जैसे यक्स का मान निकालना है, 16% बराबर 8 है, तो बस पलट दीजिए 8 गुणित 16/6। जितने प्रतिशत बराबर 8 है तो संख्या अपने आप निकल आएगी आपकी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के इसका हम प्रयोग करेंगे। 16% बराबर 8 है, इसका मतलब कि संख्या को पलट करके 16% जैसे आपका है तो आपका 8 गुणित 100 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16% आपका जो है पलट जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई प्रतिशत आपका संख्या में दिया है तो किस चीज़ का प्रतिशत है वो संख्या निकालनी है, तो आपको 16/100 न करके 100/16 कर देना है, मीन प्रतिशत को पलट देना है। ये सब ट्रिक्स हैं एकदम सीधे लगाने के लिए, कहीं आपको दिमाग नहीं लगा। मैथमेटिकली देखेंगे तो x का 16% है, 75 करेंगे वही आएगा। मगर अगर 75 और किसी चीज़ में आपको समस्या हो रही तो हमने सीधे बताया है कितने प्रतिशत बराबर 8 दिया है तो संख्या आपकी निकल आएगी 8/16। 100/16 आपके पलट गए तो कितना हो गया आपका, इसका मतलब 50 का 16% कितना है, 8 है। आप भी जानते हैं ऐसे प्रश्नों को बड़े आराम से हम हल कर सकते हैं। किसी प्रकार के भी हमारे प्रश्न हों, बड़ी आसानी से सामान्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हमने आपको प्रतिशतता के आज फंडामेंटल चीज़ें क्लियर की हैं। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नों में स्टार्ट होंगे, प्रतिशतता में जिन प्रश्नों के बारे जो लगातार आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके एक एक टॉपिक लेकर के हम आपके प्रश्नों को कैलकुलेट करवाएंगे। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।